नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलेगी। कॉलेज लिस्ट कैसे बनाना है इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स है आज के वीडियो के। हाउ टू सिलेक्ट कॉलेज एंड ब्रांच, कॉलेज किस तरीके से सिलेक्ट करें, ब्रांच किस कैसे सिलेक्ट करें, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि सीएससी का कट ऑफ कितना है, ईएनटीसी का कट ऑफ कितना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ TFWS मतलब क्या होता है उसका, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। जिन बच्चों के पेरेंट्स का इनकम 8 लाख से कम होता है, उन वो बच्चे और जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है, तो उन काफ़ी बच्चों ने TFWS का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया होगा। तो वो TFWS के ऑप्शन से क्या फ़ायदा होगा, तो इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मोस्ट स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक्स करते हैं। मोस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स डू, कौन सी बहुत जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपको कॉलेज लगने वाला है वो कॉलेज नहीं मिलेगा। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चों की जो गलतियाँ होती है वो कहाँ पे होती है। फिर हम बात करेंगे कि कॉलेज लिस्ट कैसे बनाए, मतलब कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए, कैसे क्या कॉलेज लिस्ट बनेगा। ओके, उसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो अब पहली बात हम जानेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। राइट, तो कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करना है, ब्रांच कैसे सिलेक्ट करना है, इसके बारे में इस पीपीटी में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉलेज सिलेक्शन। तो कॉलेज सिलेक्शन करते वक्त किस तरीके से कॉलेज का प्रेफरेंस देना चाहिए। ओके, जैसे आपके परसेंटाइल अगर हाई परसेंटाइल हो तो आपके कॉलेजेस कैसे रहने चाहिए, आपकी परसेंटेज अगर मीडियम रेंज के हो तो आपके कॉलेजेस कैसे रहने चाहिए, आपका परसेंटेज और थोड़ा सा मीडियम रेंज से नीचे हो तो आपके कॉलेजेस की सिलेक्शन किस तरीके से रहने चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। जनरली आपको क्या करना होगा कि अगर आपका स्कोर 90% है तो 90%, अगर स्कोर है तो 10% का आपको प्लस माइनस रखना पड़ेगा। तो 90% जिसका स्कोर है तो वो 99.99 के अबव के भी कॉलेज डाल सकते हैं और 80 परसेंटाइल के भी कॉलेज डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉलेज चूज करने का कॉलेज सिलेक्शन रेट जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि कैप राउंड 1 में सबसे ज़्यादा सीट्स फिलअप होती है, 100% सीट्स अवेलेबल है आपको कैप राउंड 1 में। वही अगर कैप राउंड 2 में जाते हो तो आपका सिलेक्शन जो है, कॉलेज जो बचते हैं, कॉलेज की जो जगह बचती है, तो वो 2 और 3% के बीच में आ जाता है। इसका मतलब 100% से डायरेक्ट 2 और 3% में जाते हो तो सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि अच्छे कॉलेज में फर्स्ट राउंड में ही अच्छे कॉलेज की सारी सीटें फिल हो जाती है, तो अच्छा कॉलेज नहीं रह पाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि +10 और -10 इसके हिसाब से आपको अपने ऑप्शन फॉर्म में कॉलेजेस को डालना होगा। राइट, अब आपको कॉलेज सिलेक्शन करते वक्त आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि आपके परसेंटेज के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको अच्छा रहेगा। और वो जो लिस्ट रहेगा कि हाईएस्ट परसेंट से लेके लोवेस्ट परसेंट तक आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपके पास, वो लिस्ट होनी चाहिए। ओके, अब टायर 1 में जो कॉलेजेस आते हैं वो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, टायर 2 में जो कॉलेज आते हैं वो मीडियम रेंज के कॉलेज होते हैं और टायर 3 के कॉलेज जो है वो लो रेंज के हैं। ऐसा मेरा कैटेगराइजेशन है। अगर टायर 1 के कॉलेजेस देखेंगे तो हम 90 के 95 के ऊपर के जो कॉलेजेस है वो टायर 1 में हम रखते हैं। टायर 2 के कॉलेजेस जो है वो 80 to 90 के बीच में, और टायर 3 बोले तो 80 के नीचे के जो भी कॉलेजेस रहेंगे, ओके, तो वो टायर 3 में रहेंगे। ये मेरा मोटा मोटी क्या है कि कैटेगराइजेशन है टायर 1, टायर 2, टायर 3 का। राइट, अब टायर 1 के कॉलेजेस जो है उसमें कट ऑफ जो है बहुत अच्छा रहता है, हाई कट ऑफ रहता है। टायर 2 के कॉलेजेस जो रहते हैं उसका कट ऑफ मीडियम टू लो कट ऑफ रहता है। ओके, टायर 2 के मीडियम रेंज के कॉलेजेस समझेंगे, और टायर 3 मतलब बहुत लो कट ऑफ वाले जो कॉलेजेस रहते हैं वो टायर 3 में आ जाते हैं।
प्लेसमेंट जो रहता है टायर 1 के कॉलेजेस में प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है, टायर 2 के कॉलेजेस में मीडियम रेंज का प्लेसमेंट रहता है, और टायर 3 के कॉलेजेस में लो प्लेसमेंट रहता है या फिर प्लेसमेंट ही नहीं रहता है, राइट। टायर 1 के कॉलेजेस में आपकी जो भी ड्रीम कंपनियां होती है वहां पे प्लेसमेंट के लिए जाती है। टायर 2 के कॉलेजेस में पैकेज जो है हाईएस्ट पैकेज भी कम रहता है, एवरेज पैकेज भी कम रहता है। और टायर 3 के कॉलेजेस में जो है कंपनियां जाती है या फिर वहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो जो है, प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो बहुत कम रहता है, या फिर कई कई कॉलेजेस में प्लेसमेंट रहता ही नहीं। तो ये टायर 1, टायर 2, टायर 3 है। इसलिए आपकी जो कॉलेज लिस्ट है उसी तरीके से आपको सिलेक्ट करना है जिस तरीके से आपके परसेंटेज है। ओके, जैसे आपका परसेंटाइल होगा उस हिसाब से आपको कॉलेज लिस्ट बनानी है, ये वाली बात ध्यान में रखो। पहले आपके पास कॉलेज लिस्ट होनी चाहिए ऑप्शन फॉर्म भरने के पहले। अभी अगर देखा जाएगा तो आपके पास 10 दिन है, 10 दिन में आपने अपनी लिस्ट जो है कॉलेजेस की वो प्रिपेयर करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ब्रांच सिलेक्शन। ब्रांच सिलेक्शन किस तरीके से करना है, क्या आप अपनी चॉइस का ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हो, आपके इंटरेस्ट के साथ ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हो, या फिर आप जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड के साथ जा रहे हो। जैसे कि अभी सीएससी और उसके अलाइड ब्रांचेस है उसका ट्रेंड चल रहा है, लेकिन वो ट्रेंड कब तक रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो ऊपर नीचे होते रहता है। आज ट्रेंड सीएससी का है, कल ट्रेंड इलेक्ट्रिकल का आ जाएगा, या फिर ईएनटीसी का आ जाएगा, या फिर मैकेनिकल का आ जाएगा, या फिर सिविल का आ जाएगा, ये कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, यूर चॉइस ऑफ कॉलेज सिलेक्ट करना है, राइट। अब वो ब्रांच सिलेक्शन करते वक्त अगर आपका कोई भी ब्रांच हो तो पहले लिस्ट बना लो। जैसे कि आप अगर सीएससी को प्रेफरेंस देना चाहते हो तो पहला नंबर पे सीएससी रहना चाहिए, दूसरे नंबर पे फिर सीएससी आईटी रहना चाहिए, तीसरे नंबर पे फिर एआईडीएस रहना चाहिए, फिर एआईएमएल, और फिर उसके बाद में ईएनटीसी। जिस तरीके से आपका चॉइस है उस हिसाब से पहले ब्रांच का लिस्ट भी बना दो कि नहीं मुझे इस ब्रांच में एडमिशन होना चाहिए, एडमिशन लेना है, उसके हिसाब से आपको एक लिस्ट बनानी है, राइट। अब ये जो लिस्ट बना रहे हो तो आपको एक खुद से सवाल करना है कि डू यू हैव इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच, क्या आपको उस ब्रांच में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है तो फिर इंटरेस्ट जो है वो क्यों इंटरेस्ट है उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। मैं एक दो एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगा। अगर आपको सीएससी में इंटरेस्ट है, अब सीएससी में क्या होता है, क्या आपने कभी वेब डेवलपमेंट किया है, क्या आपने कभी साइट बनाई है, क्या आपने कभी ऐप बनाने की कोशिश की है क्या। अगर ये इस चीज में आपको बहुत अच्छा लगता है तो फिर ठीक है, आपने सीएससी जो सिलेक्ट किया है इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है इसका मतलब आप जो बातें जानना चाहते हो, ऐप बनाना, साइट बनाना, ये वाली जो बातें जानना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपने सीएससी सिलेक्ट किया है, ओके। ये लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, वो किस तरीके से काम करती है, ओके, उसके बारे में आपको इंटरेस्ट है, या फिर जो भी ट्रांजिस्टर के बारे में इंटरेस्ट है, डायोड के बारे में इंटरेस्ट है, ट्राइक के बारे में इंटरेस्ट है, इन सारी बातों में अगर इंटरेस्ट है तो आपको ईएनटीसी ब्रांच लेनी चाहिए। अगर आपको मशीन्स के बारे में इंटरेस्ट है, बाइक के बारे में इंटरेस्ट है, कार के बारे में इंटरेस्ट है, तो आप मैकेनिकल ब्रांच ले सकते हो। या फिर आपको एनर्जी के बारे में इंटरेस्ट है, पावर कैसे बनता है, ओके, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कौन से हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कौन से हैं, ओके, कोयल का इस्तेमाल न करते हुए आप जो है नेचुरल जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हो। अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आपने इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए। तो आपकी चॉइस के हिसाब से, आपकी चॉइस क्या कहती है उसके हिसाब से आपने ब्रांच का सिलेक्शन करना चाहिए। दूसरा सवाल आपने ये पूछना चाहिए, आर यू टेकिंग एडमिशन बिकॉज ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, मार्केट में उसका प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, हाई पैकेज मिलता है, इसकी वजह से आप उस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो क्या। ये देखो, इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिमांड है, ट्रेंड है, इसके लिए अगर आप उस ब्रांच में लेना चाहोगे तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि आपको वो बोरिंग सा लगने लगेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको वो बोरिंग सा लगने लगेगा, वो सिलेबस जो है आपको बोरिंग सा लगने लगेगा, वो जो थ्योरी है आपको बोरिंग सी लगने लगेगी, तो आपकी पढ़ाई में मन नहीं होगा। तो इसीलिए पहले आप इंटरेस्ट कहाँ पे है उसके बारे में
जानना चाहिए। ओके, मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा कि हर ब्रांच में क्या क्या होता है, किस तरीके से आपका अप्रोच रहना चाहिए, किस तरीके से आपका वो ब्रांच को देखने का तरीका रहना चाहिए, इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। लेकिन फिलहाल आप ये वाले क्वेश्चन जो है आपसे पूछिए। ओके, आर यू टेकिंग एडमिशन जस्ट बिकॉज समवन टोल्ड यू, कोई किसी ने बताया है इसलिए आप एडमिशन ले रहे हो, माँ बाप का प्रेशर है इसलिए आप एडमिशन ले रहे हो क्या? अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप उस ब्रांच में, आप उस जो भी ब्रांच लोगे उसमें अच्छा करने के जो चांसेस है उतने कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए, खुद का इंटरेस्ट रहना चाहिए, राइट? तो ब्रांच सिलेक्शन करते वक्त आपकी ब्रांच की लिस्ट होनी चाहिए, वो आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से वो लिस्ट होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया कॉलेज सिलेक्शन और ब्रांच सिलेक्शन। आगे हम बात करेंगे कि कट ऑफ। ओके, किस कॉलेज का कट ऑफ किस तरीके से जाता है, मैं कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे, उसका सीएससी का कट ऑफ कितना जाता है। पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसका सीएससी का कट ऑफ कितना जाता है। BRACT विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, उसका कितना कट ऑफ जाता है, ये आपके स्क्रीन पे रहा। ओके, 99 परसेंटाइल के अबव ही इन तीनों कॉलेज का कट ऑफ जाता है। फिर विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन, ओके, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इस कॉलेजेस का कट ऑफ सीएससी के लिए कितना जाता है, 98 परसेंटाइल के ऊपर ही जाता है। फिर डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, पुणे विद्यार्थी विभाग हो गया, उनका कट ऑफ जो जाता है 97 परसेंटाइल के ऊपर जाता है। जेएसपीएम का राजश्री शाहू महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एआईएसएसएम का इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पिंपरी चिंचवड कॉलेज का ये रावेत का कॉलेज है, उसका कितना कट ऑफ जाता है। एआईएसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इसका कितना कट ऑफ जाता है। तो ये वाला जो कॉलेजेस का कट ऑफ है वो 96 परसेंटाइल के ऊपर ही जाता है। ओके, फिर एमआईटी एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग आलंदी पुणे, डीवाई पाटिल सोसाइटीज, डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिंपरी का कट ऑफ कितना जाता है। मराठवाड़ा मित्र मंडल का कट ऑफ कितना जाता है, तो वो 95 परसेंटेज के ऊपर ही जाता है। सीएससी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज, मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, डीवाई पाटिल मैनेजमेंट रिसर्च आकोडी का कॉलेज है ये, उसका कट ऑफ 94 के अबव जाता है। मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटीज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च अवसरी खुद पुणे, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे, उनका कट ऑफ जो जाता है वो जैसे कि मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कट ऑफ जाता है 93 परसेंटाइल के ऊपर जाता है, और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका कट ऑफ जो जाता है वो 95 परसेंटाइल के ऊपर जाता है। तो ये कुछ कॉलेजेस है जिनका सीएससी का कट ऑफ मैंने आपके सामने रख दिया है, तो इनका कट ऑफ इतना जाता है, राइट? अब ईएनटीसी का कट ऑफ कितना जाता है। फिर आप पूछोगे सर इस कॉलेजेस में, जैसे कि ये वाली साइड आप देख रहे हो, इस कॉलेजेस में आईटी के लिए कट ऑफ कितना जाता है, या फिर सीएससी के जो अलाइड ब्रांचेस है, आईटी हो गया, एआईडीएस हो गया, एआईएमएल हो गया, इनका कट ऑफ कितना जाता है। तो लगभग देखो, ये जो 99 परसेंट के ऊपर गया, तो लगभग इस कॉलेजेस में आईटी का भी कट ऑफ, एआईडीएस का भी कट ऑफ, एआईएमएल अगर ब्रांच होगी उसका भी कट ऑफ जो जाता है वो नियर अबाउट 99% 99 परसेंट टाइम के करीबन रहता है। ओके, और जैसे कि यहाँ पे अगर आते आते हैं हम लोग 98 परसेंटाइल के सीएससी के लिए लगा, तो आईटी के लिए 1-2% कम रहेगा। वैसे ही सिनेरियो यहाँ पे भी रहेगा। उसके अलाइड ब्रांचेस का जो कट ऑफ रहता है 1-2%, 1-2% या फिर 3%, इसके इर्द गिर्द ही रहता है, राइट? अब हम बात करेंगे कि ईएनटीसी के बारे में। ईएनटीसी का कट ऑफ कितना जाता है, कॉलेज वाइज देखेंगे तो ये वाले कॉलेजेस है उनका ईएनटीसी का कट ऑफ देखो। कॉलेज ऑफ सीओईपी का कट ऑफ जो जाता है 99 परसेंटाइल के ऊपर जाता है। पीआईसीटी का कट ऑफ 98 परसेंटाइल के ऊपर जाता है, और वीआईटी का जो कट ऑफ है वो भी 98 परसेंटाइल के ऊपर ही जाता है। ये वाले जो कॉलेजेस है उनका ईएनटीसी का जो कट ऑफ है, ओके, बीआईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका 96 परसेंटाइल के ऊपर जाता है, राइट? कमिंस कॉलेज का 96 के ऊपर जाता है। पीसीसीओई का कट ऑफ 97 परसेंटाइल के ऊपर ही जाता है, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक कॉलेज के लिए ईएनटीसी का जो कट ऑफ है वो क्या जाता है, राइट? तो यहाँ पे आपके सामने ही मैंने रखा है कि कट ऑफ किस तरीके से जाता है, राइट? यहाँ पे अगर देखोगे तो एमआईटी एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग आलंदी पुणे, उसका कट ऑफ 90 के ऊपर गया था, इसका कट ऑफ 89 के ऊपर गया था, इसका कट ऑफ 88 के ऊपर गया था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो कॉलेज है, राइट,
अब ये कुछ कॉलेजेस है जिसका कट ऑफ जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है 88 परसेंटाइल के ऊपर गया। वही डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च आकोडी पुणे का कट ऑफ जो है 66 परसेंटाइल के ऊपर गया था। राइट, उसके हिसाब से आपको आपकी ब्रांच सिलेक्शन करनी है और कॉलेज सिलेक्शन करना है, और उसके हिसाब से आपको ऑप्शन फॉर्म में कॉलेजेस की लिस्ट देनी होगी। राइट, तो हमने डिस्कस किया सीएससी का कट ऑफ कितना जाता है और उसके कंपैरिजन में आईटी, एआईडीएस और एआईएमएल, ईएनटीसी का कट ऑफ कितना जाता है। कुछ कॉलेजेस मैंने पुणे के आपके सामने यहाँ पे रख दिया। उससे भी बहुत अच्छे कॉलेजेस है लेकिन पुणे में नहीं है, वो आउटसाइड पुणे के भी पुणे के बाहर के भी जो कॉलेजेस है वो भी बहुत अच्छे है। राइट, कुछ कुछ कॉलेजेस के उनका रैंकिंग जो है इसके ऊपर, यहाँ पे जो जितने भी कॉलेजेस दिए है उस कॉलेजेस के कुछ कुछ कॉलेजेस के ऊपर उनका भी रैंकिंग रहता है, उनका भी कट ऑफ जाता है। लेकिन हमने पुणे के ऊपर फोकस किया, इसलिए पुणे के सारे जो कॉलेजेस है उसका सीएससी और ईएनटीसी का कट ऑफ आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया। राइट, अब जैसे कि आपको कॉलेज लिस्ट कैसे बनाए, ये वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो कॉलेज लिस्ट कैसे बनाया है, कैसे बनाना चाहिए, उसके बारे में मैं यहाँ इसके आगे की जितनी भी पीपीटीज है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। राइट, जैसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे, अब यहाँ पे पहले मैंने जो ऑप्शन दिया है ट्यूशन फी वेवर स्कीम का सीएससी। अब ट्यूशन फी वेवर स्कीम जो होती है वो एक अलग कैटेगरी है जिसका फुल परसेंटेज, फुल जो सीटें हैं जैसे कि 60 सीटें होंगी, तो उस 60 सीटों में 5% जो कोटा होता है वो किसका होता है, टीएफडब्ल्यूएस के लिए होता है। इसका मतलब अगर 60 का इनटेक है तो इसमें 3 जो सीट्स है वो टीएफडब्ल्यूएस कोटा से भरी जाती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, तो आप जब कॉलेज लिस्ट बनाते हो तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, अगर आपने टीएफडब्ल्यूएस का जो एस किया होगा तो आपको पहले जब कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करना है तो आपको टीएफडब्ल्यूएस का पहले सिलेक्ट करना। राइट, जैसे कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे का आपने टीएफडब्ल्यूएस सिलेक्ट किया, फिर आपको चाहिए पीआईसीटी का कॉलेज चाहिए, उसको भी सीएससी चाहिए, तो उसके लिए भी आप टीएफडब्ल्यूएस दे दो। ओके, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, तो पहले सारे के सारे जितने भी कॉलेजेस में आपको सीएससी ब्रांच लेना है तो उस कॉलेजेस में पहले टीएफडब्ल्यूएस दे दो, बाद में फिर क्या करना है आपको उसी ब्रांच को रिपीट करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे, उसका टीएफडब्ल्यूएस दिया ओके सीएससी के लिए। फिर आपने क्या किया, उन्हीं कॉलेजेस को क्या करना है आपको सीएससी रिपीट करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। राइट, यहाँ पे हमने रिपीट किया है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सीओईपी का, यहाँ पे सीएससी हमने रिपीट किया हुआ है। राइट, तो पहले टीएफडब्ल्यूएस देना है, बाद में क्या करना है कि आपको सीएससी ब्रांच उसी कॉलेज का रिपीट करना है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये भी जो लिस्ट है वो मेरे हिसाब से रॉन्ग लगती है। क्यों रॉन्ग लगती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पुणे, राइट, कॉलेज ऑफ सीओईपी का मैंने यहाँ पे क्या दिया है, सीएससी दिया हुआ है। ओके, फिर इसमें भी सीएससी दिया हुआ है, इसमें भी सीएससी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सीएससी जितने भी आपको सीएससी ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आप मोटा मोटी क्या करते हो कि सारे के सारे ब्रांचेस को यहाँ पे सीएससी 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 देते हो। ओके, अब सीएससी 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 दे दिया, फिर आपके सीएससी देने के कॉलेजेस खत्म हो गए, फिर आप क्या कर रहे हो कि उन्हीं जो कॉलेजेस को सीएससी दिया है उसी कॉलेजेस को आप रिपीट कर रहे हो। अब सीएससी और अलाइड, यहाँ पे आप ये भी बात ध्यान में रखो कि सीएससी का ऑप्शन दिया, सीएससी रिपीट किया है, फिर आपको क्या करना है कि आईटी में लेना है, सीएससी छोड़ के। सीएससी में आपका नंबर नहीं लगा, ऐसे समझ लो कि सीएससी में आपका नंबर नहीं लग सकता है। फिर आप क्या करोगे कि सीएससी से फिर यहाँ पे आईटी का ऑप्शन रिपीट करोगे, आईटी में भी आपको लगता है कि नहीं आपका नंबर आईटी में भी नहीं लग सकता है, फिर आप क्या करोगे इन्हीं कॉलेजेस को लेके फिर आप एआईडीएस में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो एआईडीएस को रिपीट करोगे। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि रिपीट करते जा रहे हो। राइट, तो रिपीट करते समय जो आपका ये रिपीटेशन हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि आप इस तरीके से अगर कॉलेज लिस्ट दोगे तो ये भी रॉन्ग है।
दो कॉलेज लिस्ट रॉन्ग हो गई, पहली जो कॉलेज लिस्ट है वो भी रॉन्ग हो गई, दूसरी कॉलेज लिस्ट है ये भी रॉन्ग हो गई। क्यों रॉन्ग हो गई ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि आप कॉलेज लिस्ट कैसे बना रहे हो, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ट्यूशन फी वेवर स्कीम सीएससी के लिए आपने पहले डाल दिया। अगर आपका ट्यूशन फी वेवर स्कीम से नहीं लगा, तो आपका जो है ट्यूशन फी वेवर से नहीं लगता है, तो आपको क्या किया जाता है कि विदाउट ट्यूशन फी जो रहते हैं तो उस कैटेगरी से फिर आपका सिलेक्शन होता है। पहले ट्यूशन फी वेवर स्कीम से सिलेक्शन होगा। अगर ट्यूशन फी वेवर स्कीम से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर देखता है कि सीएससी कोटा से लगता है क्या। फिर सीएससी में, अगर सीएससी में कौन कॉम्पीट करता है फ्रेंड, सीएससी में अगर कॉम्पीट करना है तो ट्यूशन फी वेवर स्कीम वाले भी कॉम्पीट कर सकते हैं, और जिन्होंने ट्यूशन फी वेवर स्कीम से नहीं भरा है वो भी कॉम्पीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे का आपने टी सीएससी दिया, फिर आपको देना है सीएससी ब्रांच देना है। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि ट्यूशन फी वेवर स्कीम से यहाँ से नहीं लगेगा, तो फिर आप जो है ओपन के साथ जिस तरीके से कट ऑफ जाता है, जिस तरीके से आपका ओपन को कंसिडर करते हुए फिर आपका सीएससी में काउंट हो जाएगा, राइट। ओके, फिर आपको अगर लगता है कि नहीं सीएससी में एडमिशन लेना है, ओके, फिर सीओईपी में अगर ईएनटीसी ब्रांच आईटी होगा तो आप इस तरीके से टी आईटी करके दे सकते हो, फिर आईटी करके दे सकते हो। तो इसका मतलब आप ट्यूशन फी वेवर स्कीम से भी उस कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहोगे, या फिर बाकी जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं उस तरीके से भी एडमिशन लेने की यहाँ पे कोशिश हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे रिपीट करने की आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, मैंने दो ही ब्रांच ले लिए, एक सीएससी ब्रांच ले लिया है और ईएनटीसी ले लिया है। आपके ब्रांचेस बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपका जो क्राइटेरिया रहेगा वो इस हिसाब से होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, तो इस हिसाब से होना चाहिए, राइट। तो इस ऐसे करने से क्या होगा कि आपको अगर किसी कॉलेजेस में अगर एडमिशन मिल गई, जैसे समझ लो कि आपको इस कॉलेजेस में एडमिशन मिल गई, राइट, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, तो आपको ईएनटीसी मिल गया यहाँ पे। ओके, आपको ईएनटीसी यहाँ पे मिल गया, लेकिन आपको इसका भी ईएनटीसी चलेगा, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ईएनटीसी चलेगा। तो आपने फर्स्ट राउंड में क्या किया कि इसको बेटरमेंट के लिए अगर डाल दिया, तो बेटरमेंट में डालने के बाद ये ईएनटीसी का कॉलेज तो इसके ऊपर ही है, राइट, तो यहाँ पे भी लगने के चांसेस है। ओके, तो ऊपर के कॉलेजेस लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, और अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो भी बढ़ जाते हैं, राइट। तो समझ में आया। तो सर पहले दो लिस्ट में क्या प्रॉब्लम होता है तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो कॉलेज का लिस्ट देना है, कॉलेज का प्रेफरेंस देना है, मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर दोगे तो दिस इज द राइट वे, ये बहुत राइट वे है, राइट। अब रॉन्ग वे क्यों होगा, बाकी के कॉलेजेस का रॉन्ग वे क्यों होगा, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि ये वाली लिस्ट मैंने रॉन्ग बोली, क्यों रॉन्ग बोली, अब आपका नंबर जो है यहाँ पे लगा, यहाँ पे राजश्री शाहू महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तातावड़े पुणे, यहाँ पे आपको ईएनटीसी मिला। ओके, अब यहाँ पे आपको ईएनटीसी मिला, और आपको क्या कहाँ पे लेना है ईएनटीसी के लिए, समझ लो कि आपको सीओपी में ईएनटीसी के लिए लेना है। तो अगर यहाँ पे कॉलेज लगने के बाद अगर आप बेटरमेंट के लिए डालते हो, तो बेटरमेंट होके कहाँ पे जाएगा, यहीं पे जाएगा। ओके, बेटरमेंट होके यहीं पे जाएगा, कोई नो डाउट है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सीएससी मिला है, यहाँ पे आपको सीएससी मिला है, ओके, तो यहाँ पे अगर सीएससी मिला है और आपको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का ईएनटीसी भी चलेगा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने यहाँ पे सीएससी डाला, यहाँ पे आपका कॉलेज लगा, तो इस कॉलेज को लगने के बाद से ही जो भी ऊपर के कॉलेज बचेंगे उसके बारे में सोचा जाता है। तो आप तो वापस जो आपने ईएनटीसी का कॉलेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का ईएनटीसी जो ब्रांच है, आपने तो इसके नीचे डाला है। ओके, तो आपको ये वाला कॉलेज नहीं लगेगा। तो इस केस में ये वाला लिस्ट जो है वो क्या हो जाता है, आपका रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। इसलिए मुझे लगता है कि
ये वाला जो वे है, ये वाला जो वे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द प्रॉपर वे। अब ये प्रॉपर वे जो है वो आपके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी चॉइस की ब्रांच कौन सी है। अगर आपकी चॉइस की ब्रांच जो सीएससी है, तो जो मैंने पहले लिस्ट में दिया था, पहले लिस्ट में कहाँ पे दिया था कि ये वाला जो लिस्ट है, एक मिनट, अब वो आपके सामने रहेगा। ये वाला जो लिस्ट है, ये वाला लिस्ट अगर आपका सिर्फ सीएससी में एडमिशन लेना है तो ये वाला लिस्ट आपके लिए फुल रहेगा। ओके, अगर आपको सीएससी में नहीं लेना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपका डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में सीएससी के लिए लगा, लेकिन आपको यहाँ पे सीएससी के लिए नहीं जाना है, तो आपको आईटी चाहिए, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का, तो इस केस में यहाँ पे तो आईटी है ही नहीं। या फिर आपको जो ब्रांच ईएनटीसी जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ईएनटीसी का तो यहाँ पे ब्रांच है ही नहीं। तो आपका जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे सीएससी लगा और आप बेटरमेंट के लिए डालोगे, तो बेटरमेंट के लिए सिर्फ इन्हीं कॉलेज का सोचा जाएगा, इन्हीं कॉलेज के बारे में सोचा जाएगा, जो नीचे वाले कॉलेजेस है उनके बारे में सोचा नहीं जाता है। इसीलिए कॉलेज लिस्ट भरते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इससे भी आपका कुछ क्लियर नहीं हो जाता है तो मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर इस जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या मेरे व्हाट्सअप का जो ग्रुप है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको कुछ गाइडेंस लगता है, कुछ गाइडेंस लेने की ज़रूरत लगती है, मुझे पूछने की ज़रूरत लगती है, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम लगता है आपको किसी विषय में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर नए वीडियो के लिए अगर कोई किसी टॉपिक पे ऊपर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।